हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का सोशल साइंस का सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। इसमें आपके 4 सब्जेक्ट हैं। एज यू ऑल नो, इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया सेकेंड, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकेंड एंड अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। चारों ही सब्जेक्ट इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि आपके थ्योरेटिकल एग्जाम में सभी सब्जेक्ट से 20-20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। Now we deeply discuss the syllabus of history. हिस्ट्री का सारा सिलेबस आपका 3 सेक्शन में है। पहले सेक्शन में आपके 2 चैप्टर्स हैं, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। दोनों ही चैप्टर आपके सिलेबस में हैं। सेकंड सेक्शन में भी 2 चैप्टर्स हैं, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड एंड द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। लेकिन इन दोनों चैप्टर में से केवल आपको एक ही चैप्टर प्रिपेयर करना है। तो जो भी आपके स्कूल में कराया गया है आप वो एक चैप्टर प्रिपेयर करेंगे। सेक्शन 3 में एक चैप्टर है और वो आपको सिलेबस में है, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। इसका मतलब है हिस्ट्री में टोटल 4 चैप्टर्स हैं, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड और एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में से कोई एक, एंड लास्ट वन इज प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। अब बात करते हैं हम ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में पहला चैप्टर जो आपका है सिलेबस में वो है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। सेकंड चैप्टर जो आपको दिया है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। दैट मीन्स ये आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर है उसके बाद आपका वाटर रिसोर्सेज, और ये भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। वाटर रिसोर्स में केवल जो मैप आइटम्स हैं, यानी कि उसमें एक मैप है डैम्स को लेकर कि भाखरा नागल डैम, बहुत सारे डैम्स हैं कि वो कहाँ लाई करते हैं, केवल वो मैप रिलेटेड जो आइटम्स है केवल वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इंक्लूडेड है। अदरवाइज इस पूरे चैप्टर से कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा। तो डैम्स वाला मैप को छोड़ते हुए आप इस पूरे चैप्टर को स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर एग्रीकल्चर, ये भी सिलेबस में है। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, यानी कि इन 2 चैप्टर के अलावा बाकी सभी चैप्टर्स आपके सिलेबस में हैं। अब हम बात करते हैं सिविक्स की। सिविक्स में पहला चैप्टर आपका पावर शेयरिंग, दूसरा फेडरलिज्म, तीसरा जो आपका चैप्टर है डेमोक्रेसी एंड द डाइवर्सिटी, ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इंक्लूडेड नहीं है। दैट मीन्स इस चैप्टर को आप स्किप कर सकते हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर जो सिलेबस में है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका 5th चैप्टर पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट, ये आपके सिलेबस में नहीं है। आगे चलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये दोनों चैप्टर आपके सिलेबस में हैं। लेकिन जो लास्ट चैप्टर है चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, ये चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है। तो कुल मिलाकर सिविक्स में 3 चैप्टर हैं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आएंगे, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स एंड द लास्ट वन इज चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में सभी चैप्टर आपके सिलेबस में हैं एक्सेप्ट द लास्ट वन। डेवलपमेंट भी सिलेबस में है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी भी, मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। लेकिन जो लास्ट चैप्टर है कंज्यूमर राइट्स, ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इंक्लूडेड नहीं है। दैट मीन्स इस चैप्टर से कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आएगा। इससे रिलेटेड आपको एक प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएगा स्कूल में, जिसमें 3 टॉपिक आपको दिए गए हैं और तीनों में से किसी भी एक टॉपिक पर आपको अपना प्रोजेक्ट तैयार करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं मैप वर्क की। मैप वर्क में जैसे हम सब जानते हैं 6 नंबर के मैप आते हैं, जिनमें से 2 नंबर का मैप आता है हिस्ट्री में से और 4 नंबर का मैप आता है ज्योग्राफी में से। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हिस्ट्री के मैप के लिए। हिस्ट्री का मैप सिर्फ चैप्टर नंबर 3 से आता है, दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। 2 ही क्वेश्चन है। पहला इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन, 3 इसके दिए हुए हैं, कैलकाटा, नागपुर और मैड्रास, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा है आपका इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, जैसे चंपारण बिहार, वहाँ पर मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटेशन था। तो आपसे क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं कि 1920 सितंबर 1920 में कांग्रेस सेशन मीटिंग कहाँ हुई थी, तो आपको वेस्ट बंगाल कलकत्ता में मार्क करना होगा। ऐसे ही इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए पूछ सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स कहाँ हुआ था, तो आप बिहार में चंपारण को लाई करेंगे। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी के मैप्स की। पहला मैप जो है ज्योग्राफी का वो बनता है चैप्टर नंबर 1 से, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इसमें आपसे सॉइल टाइप्स पूछी जा सकती हैं। तो जैसा कि आपको मैप में दिख रहा है, जो भी जहाँ पर जिस कलर से कलर हो रहा है वहाँ पर उस पर्टिकुलर टाइप की सॉइल पाई जाती हैं।
नेक्स्ट जो आपका मैप है वो बनता है वाटर रिसोर्सेज चैप्टर से, जो मैंने आपको अभी बताया डैम्स वाला। इसके लिए भी एक मैप आपको शो किया गया है, तो आपसे कोई भी डैम पूछा जा सकता है, आपको उसकी सिटी और डैम का नाम दोनों याद रखने हैं। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर। यहाँ से मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड व्हीट एक क्वेश्चन ये बनता है, और दूसरा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट्स ऑफ शुगर केन, टी, कॉफ़ी, रबर, कॉटन एंड जूट, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। मैप दिखाए गए हैं आपको इसके लिए। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इसमें से मिनरल से रिलेटेड आपसे पूछ सकते हैं कि आयरन और माइंस, फेमस आयरन और माइंस 5 नाम हैं, मयूरभंज, दुर्ग, बलैदला, बरेली, कोदेरमुख। ऐसे ही कोल माइंस में 4 नाम फेमस हैं, ऑयल फील्ड्स में 6 नाम हैं। तो ये सब आपको याद रखना है और मैप में आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है आपका मैप, वो है पावर प्लांट्स को लेकर, थर्मल पावर प्लांट एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट। थर्मल 3 नाम है केवल याद करने हैं आपको, न्यूक्लियर में 4 नाम आपको याद करने हैं। नाम के साथ साथ ये भी याद करना है कि वो कहाँ लाई करते हैं। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इसमें है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसमें 5 नाम है जो आपको याद रखने हैं। आयरन एंड स्टील प्लांट, इसमें 6 नाम है जो आपको याद रखने हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क्स, इसमें 8 नाम है या फिर 8 जगहें हैं जो आपको याद रखनी है। आपको टेक्नोलॉजिकल पार्क्स, आयरन एंड स्टील प्लांट, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, इनके नाम के अलावा आपको ये भी याद रखना है कि किस पर्टिकुलर सिटी में लाई करते हैं। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 7 से लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक मेजर सी पोर्ट्स और दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मेजर सी पोर्ट्स 10 हैं आपके मेनली, वो 10 के 10 आपको पता होना चाहिए किस सिटी में या फिर किस स्टेट में वो लाई करते हैं, और उन सारे सी पोर्ट्स का नाम, जैसे कांदला सी पोर्ट, मुंबई सी पोर्ट, मार्मागांव, टुटिकोरिन, तो आपको पता होना चाहिए किस पर्टिकुलर स्टेट में लाई करते हैं, तो आप उस स्टेट में उनको शो कर सकें। ऐसे ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, इसमें एयरपोर्ट्स के नाम के साथ सिटी का भी पता होना चाहिए कौन सा एयरपोर्ट किस सिटी में लाई करता है। जैसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये दिल्ली में लाई करता है। तो ये था आपका हिस्ट्री का सिलेबस, सॉरी एसएसटी का पूरा होल सिलेबस। अब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम पैटर्न। एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेडली आते हैं, जैसे कि इमेज वाले क्वेश्चन है, 1 से 2 क्वेश्चन इमेज वाले ज़रूर आते हैं, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे इमेज ऑफ जर्मनी दी है और पूछा गया है क्या सिग्निफाई करती है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड री राइट। इसमें क्या करना होता है, आपको जो सेंटेंस दिया है उसमें किसी ना प्रकार कोई ना कोई मिस्टेक होगी, आपको वो आइडेंटिफाई करनी है और उसके बाद पूरा सेंटेंस सही कर लिखना है। जैसे कि इसमें देखिए बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप एंड शेयर बॉर्डर्स विद फ्रांस। इटली गलत है, यहाँ पर आएगा आपका नीदरलैंड। फ्रांस, इटली, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जो आपका ज़रूर आता है, ये 8 नंबर के क्वेश्चन ऐसे हैं, 3 नंबर का सोर्स और 5 नंबर का एक एक्सट्रैक्ट वाला क्वेश्चन आता है, जो आप अगर कुछ नहीं भी पढ़ कर गए तो भी अटेम्प्ट ज़रूर करें वहाँ पर। तो ये एक प्रकार से आपको फ्री के मार्क्स मिलने वाली जैसा हो जाता है। तो सोर्स ए, बी और सी दिए हैं और तीनों सोर्स से अलग अलग एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। सोर्स ए से एक अलग क्वेश्चन पूछा गया, उसका जवाब आपको सोर्स ए में से ही देना है पढ़कर। बी में जो पूछा गया है, सोर्स बी में 23.2 क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, ये सोर्स बी में से पढ़कर देना है आपको। सोर्स सी से जो क्वेश्चन पूछा गया 23.3, ये क्वेश्चन का जवाब आपको सोर्स 3 से देना है पढ़कर। इसका जवाब इन्हीं में मिलेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक्सट्रैक्ट वाला, जो 5 नंबर का आपका आता है। इसमें से भी आपसे 3 सवाल पूछे गए हैं, ये एक्सट्रैक्ट आपको रीड आउट करना है और इन तीनों का जवाब इसमें से आपको देना है। तो ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप बिना पढ़े भी अगर गए हैं तो भी आप वहाँ जाकर इन्हें पढ़कर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका एग्जाम पैटर्न का डिस्कशन भी ख़त्म होता है। इस वीडियो से आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन वीडियो को देखें ज़रूर। अगर कोई वीडियो में कोई कमी आपको लगती है, किसी प्रकार का इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए।